यहाँ पर मंचासीन संत माननीय ज्ञानदेव आहूजा जी, आपको नमन। यहाँ पर मंच के समक्ष उपस्थित महंत दीपक जी है, जत्ती स्वामी जी है, आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम। और आज के इस कार्यक्रम को उपस्थित सभी विद्वज्जन, आप सभी का इस पहले सत्र में के हार्दिक स्वागत है। तो जैसे जय भाई ने बताया, जयतु हिंदू राष्ट्रम, इस विषय पर आज का ये पहला सत्र है। हिंदू राष्ट्र की जब हम बात करते हैं, अगर हम 75 वर्ष पूर्व भारत के स्वतंत्रता के इतिहास की ओर जाते हैं, तो भारत की स्वतंत्रता के लिए दो तरह के गुट कार्यरत थे। एक तो हम जानते हैं क्रांतिकारियों का गुट था, जो त्याग, बलिदान और राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत था। उन्होंने अपना जीवन न्योछावर कर दिया इस भारत भूमि को स्वतंत्र करने के लिए। और दूसरा गुट कौन सा था? दूसरा गुट था कुछ राजनैतिक शक्तियों का, जिनको हम महात्मा और पंडित जी के नाम से कथित इतिहासकारों ने इतिहास में ज्यादा महत्व देने का प्रयास किया है। तो आज 75 वर्ष के बाद हम ये देखते हैं कि वास्तविकता में क्रांतिकारियों ने इस देश को, इस भारत को स्वतंत्र करने का प्रयास किया। और ये जो तथाकथित राजनैतिक गुट था, उन्होंने आज पिछले 75 वर्षों में धर्म और राष्ट्र की जो स्थिति कर दी, वो हम सभी देख रहे हैं। तो जयतु हिंदू राष्ट्रम जब हम कहते हैं, तो वीर सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र का जय घोष किया। उसके बाद बाबा राव सावरकर, इन्होंने जयतु हिंदू राष्ट्रम ये घोष किया था। और हमारे पूज्य गुरुदेव सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत अठवले जी, इन्होंने इसमें और एक जयतु जोड़ दिया और जयतु हिंदू राष्ट्रम का घोष दिया। तो आज ये सभी क्रांतिकारी विचार है। आने वाले भविष्य का आगाह जो है वो इन शब्दों में है। और आज इसी विषय पर यह चर्चा सत्र होगा। तो मुझे लगता है चर्चा सत्र की शुरुआत जोरदार जयतु हिंदू राष्ट्रम के जयघोष में हो। मैं जयतु कहूंगा, आप सबको हिंदू राष्ट्रम कहना है। जयतु जयतु। धन्यवाद। मैं, समय कम है, हमारे पास जो अतिथि है उनके हिंदू राष्ट्र के विषय में जो अलग अलग विचार हैं, लोगों के मन में जो प्रश्न है, उनका प्रतिनिधित्व मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और लोगों के मन में जो प्रश्न है उनका उत्तर आप सभी विद्वज्जनों से आज इस सभागार को चाहिए। तो हम 5 मिनट का ओपनिंग सत्र रखेंगे। 5 मिनट में आप प्रश्नों पर भूमिका रखें। और निवेदन है कि आगे के जो सत्र है वो 3 मिनट और 2 मिनट के रखेंगे, तो आपके अलग अलग जो व्यूज है वो यहाँ पर सभी को सुनने के लिए मिलेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर चेतन जी के पास जाना चाहूँगा कि आज जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है, तो कांग्रेस के जो कार्याध्यक्ष थे कर्नाटक से, सतीश जरकीहोली, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले चेतन जी स्टेटमेंट किया था कि ये हिंदू शब्द जो है तो ये ईरान से आया है और ये पारसी में इसका अर्थ जो है वो ये होता है कि पिछड़ा हुआ, या अपमानजनक रूप से पारसी में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये कम्युनिस्ट एजेंडा होता है। कहते तो है वो कांग्रेस थी, लेकिन कम्युनिस्टों का एक खेल क्या होता है कि वो कोई भी प्रकार का एक जो है विचार दे देते हैं और उसके पीछे इतिहास या भूगोल या शास्त्र का कोई वर्णन नहीं करते, या उसके विषय में
कोई जानकारी नहीं देते। तो ये एक कम्युनिस्ट तंत्र है। और जरकीहोली जी ने भी उसी प्रकार से इसका स्टेटमेंट दिया है। ईरान से ये शब्द आया है, इसका रेफरेंस उन्होंने नहीं दिया। फारस में इसका शब्द का अर्थ अश्लील, अश्लाघ्य या अपमानजनक है, इसका भी कोई उन्होंने जानकारी नहीं दी। मैंने इसको पूरी तरीके से देखा और मैंने किताब में भी लिखा है जो मैंने लाई है कि ईरान में फारसी भाषा का शब्दकोश है। ईरान से ये शब्दकोश आया है क्योंकि ईरान में ये शब्द का प्रयोग 2000 साल पहले जो शातिर नाम का ग्रंथ था उसमें हिंदू ये शब्द का प्रयोग पहली दफा हुआ है, जो जीसस के समकालीन है। शातिर नाम का ग्रंथ, उस ग्रंथ में उन्होंने लिखा है पहली बार शब्द आया कि हिंद देश का निवासी, इस अर्थ से हिंदू शब्द आया है। मैंने फारसी शब्दकोश में हिंदू शब्द के क्या क्या अर्थ है वो पढ़े। कुल मुझे 4 अर्थ मिले। एक तो हिंदू धर्म का अनुयायी पहला अर्थ था, दूसरा हिंद देश के निवासी दूसरा अर्थ था, विशिष्ट धर्म ये तीसरा अर्थ था, और सुंदर लड़की के गाल का काला तिल ये जो है उसका चौथा अर्थ था। तो ये चारों शब्दों का अर्थ मैंने जब पढ़ा तो मुझे ध्यान में आया कि सतीश जरकीहोली ने कुछ पढ़ा ही नहीं है फारसी शब्दकोश, तो ये गलत हो रहा है। वस्तुतः हिंदू शब्द जो है वो हमारे वेदों में है, हम वेदों को मानते हैं। वेद में सिंधु सूक्त है, सिंधु 10वें मंडल में आया है और सिंधु से ही हिंदू बना है, क्योंकि हमारे यहाँ स का ह होता है। जैसे हम सप्ताह कहते हैं उसको हफ्ता भी कहते हैं, तो स का ह होना पाणिनीय व्याकरण के अनुसार योग्य है। तो पाणिनीय व्याकरण में अभेद माना गया है स और ह में। तो इस दृष्टिकोण से सिंधु को हो या हिंदू को हो तो ये गलत नहीं है, ये वेदोक्त शब्द है। और हमारे यहाँ मेरु तंत्र जो शिव आगम ग्रंथ है जो लिखा गया उसमें तो स्पष्ट रूप में हिंदू शब्द की डेफिनेशन दी गई है, जो आज माननीय है कि हीनान दूषयति इति हिंदू। हीन ऐसे रजतम प्रधान गुणों का जो सर्वनाश करता है, यानी सत्वगुणी गुणों का आचरण करता है, वही हिंदू होता है। तो एक प्रकार से जो एक उच्च भाव है समाज का कि सत्वगुणी आचरण करना या विश्व कल्याण का विचार करना, वही हिंदू का जो है, और वो शिव आगम ग्रंथों में उसका डेफिनेशन क्लियर कट आया हुआ है। तो हमारे धर्म ग्रंथ हमने प्रमाण मानने चाहिए। सतीश जरकीहोली जैसे या ईरान के फारस के शातिर नाम के ग्रंथ को भी हमने शब्द प्रमाण नहीं माना तो भी चलेगा, क्योंकि वेद तो अनादि है, अनंत है। इतना ही था आनंद जी। मतलब हिंदू शब्द। नमस्कार। तो कुल मिलाकर हिंदू ये जो शब्द है और हिंदू राष्ट्र, तो कहीं ना कहीं इसकी दिशा भूल करने के लिए, लोगों को अलग डायरेक्शन में लेने के लिए इस प्रकार के विधान हो रहे हैं। बिल्कुल। आज जो एक वातावरण है, आज ये सारे पॉलिटिकल एजेंडे, ये पहले हमें समझना होगा, क्योंकि आज केंद्र में जो सत्ता है वो राष्ट्रवाद की है और राष्ट्रवादी सत्ताधारी जो लोग हैं वो हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, ऐसे विरोधी पार्टियों का मानना है। विरोधी पार्टियों में सेकुलरिस्ट और कम्युनिस्ट, ये दो बड़े पॉलिटिकल एजेंडे, ये पार्टीज है, और उनके पॉलिटिकल एजेंडे यही है कि भारत में राष्ट्रवाद को भी खत्म करे और हिंदुत्व को भी खत्म करे। कल बात हो रही थी डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व की, यानी ग्लोबल लेवल पे हिंदुत्व को खत्म करना है। एजेंडा पॉलिटिकल है। पिछले बार राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था 6 महीने पहले यूरोप में। उन्होंने कहा कि भारत कोई राष्ट्र नहीं है, राज्यों का संघ है। तो राष्ट्रवाद को खत्म करने की बात हो रही है। तो हमने ये सोचना है कि ये जो है हिंदू या राष्ट्र, ये दोनों शब्दों पर पॉलिटिकल पार्टीज जो विधर्मी विरोधी पॉलिटिकल पार्टीज है, सेकुलरिस्ट और कम्युनिस्ट, वो दोनों इस पर टूट पड़ी है और दोनों जो है अपप्रचार है। कुल मिलाकर हिंदू राष्ट्र को दिशाभूल करने के लिए अपप्रचार है। अब मैं सदगुरु जी के पास आता हूं। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी हमारे साथ हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए पिछले 10 वर्षों से गोवा में आप अखिल भारतीय अधिवेशनों का आयोजन करते हैं। सदगुरु जी, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो सभी के मन में यह आता है कि आखिर ये हिंदू राष्ट्र होगा कैसे, व्यवस्था क्या होगी, वही चाणक्य चंद्रगुप्त वाली होगी, कोई गुरु और शिष्य होगा, या वास्तविकता में आज के ढांचे में किस प्रकार से ये हिंदू राष्ट्र रहेगा? कृपया आप इस पर अपने विचार रखें। ये बहुत मूलभूत प्रश्न है जो बार बार उठाकर हिंदुओं के मन में एक न्यूनता निर्माण करने का प्रयास होता है कि कहीं आप तो वो पुरातन या कोई चाणक्य और चंद्रगुप्त वाली तो स्थापना करना तो नहीं चाहते हैं ना। तो ये बात सबसे पहले जानना चाहिए था कि राज परंपरा हमारे देश में पहले थी और काल के साथ वो अभी समाप्त हो गए और नया तंत्र निर्माण हुआ है, परंतु नया शासनकर्ता भी राजा ही है।
ये हमें पहले समझना चाहिए। तो जो राज्य करता है वो राजा ही है हमारे लिए, ये पहली बात है। अब दूसरी बात आती है कि वर्तमान जो सेक्युलर राजनीति है वो पश्चिमी और अरब के एजेंडे पे चलती है, वो कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट, लिबरलिस्ट इस एजेंडे पे चलती है। तो क्या भारत अगर हिंदू बहुल है तो क्या हिंदू धर्म परंपरा से नहीं चलना चाहिए? और वर्तमान व्यवस्था में अगर चाहे राज्यकर्ता हो या समाज हो, वो कोई गलत काम करता है तो उसके लिए राजदंड रखा है। और पुरातन काल में जब राजा और गुरु परंपरा थी तो वहां धर्मदंडा रखा रहता था कि अगर राजा भी गलत करे तो राजा को भी शिक्षा होनी चाहिए, इसलिए धर्मदंड था। तो अभी क्या है कि तत्वतः हम धर्मदंड होने की आवश्यकता को मान्यता देते हैं और राजा गलत करता है तो उसको दिशा देने के लिए गुरु परंपरा का एक मार्गदर्शक मंडल वहां होने की आवश्यकता है। व्यवस्था चाहे वर्तमान गणतंत्रक लोकतंत्रक हो, कोई बात नहीं, क्योंकि शासनकर्ता ही राजा होता है। तो ये बात हमें ध्यान में लेने की आवश्यकता है कि अभी हमारी शिक्षा व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, समाज व्यवस्था है, प्रशासकीय तंत्र है, वो सब अभी पाश्चिमात्य, हिंदू विरोधी, सनातन धर्म परंपरा और संस्कृति विरोधी लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट एजेंडा से चल रही है। तो हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था ये धर्माधिष्ठित होगी, हमारी धर्म परंपराओं को संरक्षित करने वाली होगी, हमारी संस्कृति को संरक्षित करने वाली होगी, हमारी आस्था और इतिहास को पुनर्स्थापित करने वाली होगी। तो एक तरह से हमारी जो पूर्व धर्माधिष्ठित परंपरा थी उसके नए आयाम में हमें धर्माधिष्ठित स्वरूप में स्थापित करना, यही हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था होगी। जी बिल्कुल, मतलब आज के ढांचे में धर्म को जोड़ना है, धर्म शीर्ष स्थान पर रहे और उसके अनुकूल व्यवस्था रहे। बहुत सुंदर। अब मैं सीधे ज्ञानदेव जी के पास आऊंगा। ज्ञानदेव जी, आप संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और स्वयं में आप प्रखर हिंदुत्ववादी हैं। आपके हिंदुत्ववादी विचारों से अनेकों को प्रेरणा मिलती है। जब संघ की प्रार्थना में भी हिंदू राष्ट्र का उल्लेख है तो आप हिंदू राष्ट्र को किस दिशा में देखते, क्या आपके विचार हैं? ऐसा है कि मैं 15 मिनट बोल लूँ, उसके बाद क्वेश्चन करें। पहले तो हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग यहाँ विद्वान लोग जो बैठे हैं, जो विद्वान नहीं वो भी विद्वान हो जाएंगे इस सारी चर्चाओं को सुन के। जो विद्वान नहीं है वो भी विद्वान हो जाएंगे। ये सुशोभित मंच, ये शोभावान मंच, उनका आदर हमारे आचार्य जी का सम्मान पूरा, और विशेष रूप से हमारे गोस्वामी जी, दीपक गोस्वामी जी और उनकी टीम को इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने इस तरह की सार्थक चर्चा, धार्मिक चर्चा, सांस्कृतिक चर्चा, हमारे सांस्कृतिक जीवन की चर्चा ज्ञानम के थ्रू की है। यहाँ हमारे साध्वी जी बैठे हैं और भी कई हिंदू बैठे हैं, सबका मैं आदर करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। पहले तो हम लोग समझ लें हिंदू क्या, कल से मैं सुन रहा हूँ हिंदू 4 पॉइंट में है, किसी मजहब का, संप्रदाय का, पंथ का विरोधी नहीं है। ये भी हमें समझ लें कि हिंदू एक धर्म है, जो दुनिया में धर्म है सिर्फ हिंदू है, बाकी सब संप्रदाय हैं, मत हैं, मजहब हैं, विचार हैं। और अंग्रेजी का जो शब्द रिलीजन, उसका रूपांतरण हो गया, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। इसलिए धर्म सिर्फ हिंदू है। धर्म वो जो धारण किया गया, कल हम लगातार सुना। 4 पॉइंट है आम आदमी को समझाने के लिए। आप गांव-गांव में ये बात बोल सकते हैं आदरणीय पिंगले जी। पहला, सबसे पहला 84 लाख जुड़ों की कल्पना हमारे ऋषि मनुष्यों ने की। 84 लाख हमारे योनि प्राणी, उनमें सबसे पहले मनुष्य। 84 लाख जोड़े में मनुष्य में सब मनुष्यों की पूजा नहीं हो सकती, इसलिए मनुष्य महान वो होंगे जो हमारे यहाँ जिनका ऋण है। भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध। हमने 24 अवतार माने, लेकिन मुख्य 10 अवतार। इसमें मैं आपको ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, अभी दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ, बुद्धिस्ट सम्मेलन, एक डॉक्टर राजेंद्र गौतम ने, और वहाँ दलितों को, हमारे समाज का अंग, उनको ये कसम खिलवाई, ये विषय से थोड़ा परे लेकिन समझना हमको पड़ेगा, कि आप राम को नहीं मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे, गणेश को नहीं मानेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानेंगे, इत्यादि इत्यादि। मैंने उनको पत्र लिखा, उस पत्र का आज तक उत्तर नहीं आया। पत्र उनको लिखा, आप भगवान बुद्ध को माने, आपका हक है, आपका अधिकार है, आप बुद्धिस्ट बने, ये भी आपका अधिकार है, लेकिन बाकी संतों, महंतों
और ऋषि मुनियों का, अवतारों का और हमारे ईश्वर का अवमानना करना ये संविधान का उल्लंघन है, नंबर 1। नंबर 2, आप जिस भगवान बुद्ध को मानते हैं आपका हक है, हम भी भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखते हैं। हमारे 24 अवतार, मुख्य रूप से 10 अवतार, उसमें भगवान बुद्ध 9 अवतार है, ये हम लोगों को सबको ठीक से ध्यान में रहे, संत लोग जानते हैं। और हम भगवान बुद्ध को मानते हुए, परंतु आपने अवमानना की है मुख्य रूप से भगवान बुद्ध के जो पूर्वज है, भगवान श्री राम के इक्ष्वाकु की। भगवान श्री राम को एक को गोसाई हुए गोस्वामी तुलसीदास और एक गोसाई हमारे दीपक जी, मैं जिनका सम्मान करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास ने जो रामायण लिखा उसमें 2 चौपाई मुख्य है, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई, और विलोम में है जाहे प्रभु जान दुख जोई लाकी बुद्धि पहले हरई। तो आप सरकार में मंत्री थे, आपकी बुद्धि हर ली गई, आपका मंत्री बन गया, और अब आपका जब चुनाव होगा विधानसभा का तो उसमें आपकी विधायकी जाएगी, विधायकी जाएगी, और अगला जब चुनाव होगा तो आपको सोशल बहिष्कार करेंगे क्यों आपने भगवान श्री राम की अवमानना की है। यह तो बीच में एक प्रसंग आ गया, लेकिन मनुष्य जोड़ने में महापुरुषों की पूजा, नंबर 1। नंबर 2, हिंदू वो कि इसके अलावा बकाया जोड़ी जो रह गई 84 लाख में, उसमें गाय माता को हमने पूजा। गाय माता को इसलिए पूजा, जीव जंतु पशु पक्षी सबके प्रतीक के रूप में, कि गाय माता में वैज्ञानिक गुण हैं। गाय माता का मूत्र गोबर से लेकर और दुग्ध, मूंग की झाग और दही और दूध और घी हम सब जानते हैं, ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा, समय लगेगा। इसलिए गाय माता को प्रतीक के रूप में माना, जीव जंतु पशु पक्षी के रूप में। तीसरा रह गया संपूर्ण हरियाली। कल माननीय मंत्री महोदय ने जल के बारे में और ऋषि मनुष्यों का सोच विचार बहुत कुछ रखा, 25% लगभग उसमें आ गया। तो संपूर्ण हरियाली, धूप को हमारे ब्राह्मण पहले गुठली बना करके पूजा करवाते थे, हस्त प्रक्षालन कराते थे यज्ञ और हवन में, और धूप से ऊपर हमारा ब्रह्मा जी का अवतार बड़, एक बड़ है हमारे कलकत्ता के पास, लगभग 1 किलोमीटर पूरा बड़ का पेड़ है, यानी कि वट वृक्ष उसका इतना है। ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार से वट वृक्ष फैलाया इस धरती पर जीव जंतु को, तो बड़ और विष्णु का अवतार, भगवान का अवतार माना पीपल को। क्यों माना पीपल को? क्यों पीपल 24 घंटे प्राणवायु और ऑक्सीजन देता है, और इसलिए पीपल को। और सबसे ऊपर माँ तुलसी, माँ हमारे माँ की कल्चर है। गंगा माता, गीता माता, गौ माता, धरती माता, हमारे स्वयं की माता, ये भारत माता। हम लोग तुलसी को माँ मानते हैं। हमारे यहाँ 3 देवियाँ, वो भोग के लायक नहीं, हमारे यहाँ महिला को, माता शक्ति को देवियाँ कहते हैं। तो 3 देवियाँ, हमको धन चाहिए तो माँ लक्ष्मी, हमको विद्या विवेक ज्ञान चाहिए माँ सरस्वती, और माँ दुर्गा। हम कितने शांड हों, पुरुष कितने दमदार हों, कितने बलशाली हों, लेकिन शेर की सवारी नहीं कर सकते। शेर की सवारी करती है तो माँ दुर्गा करती है, बब्बर शेर की सवारी करती है, इसलिए माँ दुर्गा शक्ति के रूप में। और आगे हम बड़े माँ का, हमने गंगा को माँ कहा। गंगा की आरती होती है हरिद्वार में एक जगह पहले, अब दूसरी जगह त्रिवेणी पर भी। हर नदी को, नर्मदा को पूजा, गोदावरी को पूजा, जमुना पूजा, यानी देवियों कहा हमने, गंगा माता को भी। इसलिए जल के बारे में कल वो थोड़ा बता चुके, लगभग काफी विषय आ गया। तो हमने उसके बाद चौथा रहेगा जड़ और चेतन। हमारे मूर्तिकारों ने, या मूर्तिकार हमारे राजेंद्र जी और 2 बंधु बैठे हैं, मूर्तिकारों ने पत्थर लिया, मूर्ति को गढ़ा, और मूर्ति को भी जब तक मंदिर में नहीं रखा महाराज जी, जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मूर्ति को हमने पूजा, तो पत्थर को भी हमने पूजा संपूर्ण जड़ और चेतन के रूप में। ये 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट है, पहले मनुष्यों में महापुरुषों की पूजा, फिर जीव जंतु पशु पक्षी के रूप में गाय माता की पूजा, फिर हमने हरियाली को पूजा, और उसके बाद में संपूर्ण जड़ चेतन, तो पत्थर की मूर्ति को। ये 4 पॉइंट है। हिंदू क्या? तो हिंदू ये पहले हम लोग समझ ले। ये पुस्तक मेरे सामने पड़ी है, अच्छी निकाली है, आक्षेप और खंडन। अरे दुष्टों का नाम लेने की जरूरत नहीं है, हम खाम का नाम ले रहे हैं किसी का। भारत जोड़ो यात्रा, तुम्हारे पूर्वजों ने एक बार नहीं 3 बार भारत को तोड़ा, पाकिस्तान बना, और उसके बाद आजाद कश्मीर गया। लेह लद्दाख के पास में हमारा 28,000 वर्ग, अब लगभग 40,000 किलोमीटर गया, और इससे आगे और देखिए कच्छ का रण गया। इतनी बड़े विभाजन के बाद अब भारत को जोड़ो, भारत तो जुड़ा हुआ है। तुमने ही तो तोड़ा था, नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं हिंदू हूं, परंतु हिंदुत्व नहीं रखता। हिंदुत्व हिंदू तत्व है, हिंदू यानी शरीर, हिंदुत्व यानी कि आत्मा। अरे तुम तो वर्ण संकर हो भाई, नाम लेने की जरूरत नहीं है। महाभारत में, महाभारत युद्ध क्यों हुआ?
क्यों वर्ण संकर औलादें ज्यादा थी, बार बार युधिष्ठिर हुआ। इसलिए हम लोग ठीक से समझ लें हिंदुत्व को। ये 4 पॉइंट है, पहले मनुष्य की पूजा, गाय माता की पूजा, उसके बाद में हरियाली की पूजा, संपूर्ण सृष्टि और विश्व को मानने वाला। यूरोप की थ्योरी में और यहाँ की थ्योरी में फर्क है, आप समझ लें। वो कहते हैं मैन डिस्पोजेड गॉड, मैन गॉड डिस्पोजेड, मनुष्य जो सोचता है भगवान उल्टा करता है। हमारे यहाँ है गॉड प्रपोजेड मैन डिस्पोजेड, भगवान जो सोचता है हम उसका उल्टा करते हैं, इसलिए दुख पाते हैं। इससे आगे और बढ़े हम, हमारे यहाँ वहाँ पर है मैक्सिमम वेलफेयर फॉर मैक्सिमम पीपुल, ज़्यादा से ज़्यादा भला हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का। हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु नामाया, सबका भला हो। संत लोग, हमारे संत लोग कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, संपूर्ण प्राणियों में। तो हम जीव जंतु, हम लोग सांप को भी दूध पिलाते हैं जो हमको काटता है। एक साधु ने पानी में तैर रहा था, बिच्छू डूब रहा था, उसने हाथ में उठा लिया, बिच्छू ने काटा और गिर गया, फिर उठाया। तो सज्जन किसी ने, मेरे जैसे ने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो साधु महात्मा, बिच्छू काटता है। बोले वो उसका धर्म है, वो उसका धर्म है, मेरा धर्म है उसको बचाना। यानी हमारे यहाँ जो सोच है, हमारे यहाँ हिंदू राष्ट्र का मतलब भगवान राम का आदर्श, उनकी मर्यादा और प्रेरणा। बहुत सारा लंबा हो जाएगा। राम मंदिर बन रहा है तो हिंदू राष्ट्र अपने आप ही बन गया। स्वाभाविक रूप से भारत यह हिंदुस्तान, हमारे कुछ लोग संत लोग भी बोलते हैं, आप लोग भी बोलते हैं हिंदुस्तान, तय नहीं तो उर्दू शब्द है, तो उर्दू शब्द है हिंदुस्तान। सिंधु से हिंदू हुआ, या ऋग्वेद में हिंदू जो हीन दीन की भावना नहीं रखता। परिभाषा कहाँ से कहते, वीर सावरकर ने बहुत कुछ लिखा है। वीर सावरकर का नाम बार बार ये बालक इसलिए डरता है, भाग जोड़ो यात्रा वाला, मैं उसका नाम नहीं लेता। मैं अपने मुंह को गंदा नहीं करना चाहता, मेरा मुंह अपवित्र हो जाएगा। राजनीति में हूँ लेकिन राजनीतिक दृष्टि से भी नाम नहीं लेता, मैं अपवित्र। वीर सावरकर इसलिए विरोध करते हैं। एक जगह वो बोले, ये भाजपा के संघ के लोग, आरएसएस के लोग, ये सियाराम क्यों नहीं कहते, श्रीराम क्यों कहते। अरे भले आदमी, मैं अभी भी उनको श्रीमान भला आदमी कहता हूँ। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान गहलोत, तो पत्रकार बोले आप अभी उनको मुख्यमंत्री माननीय कहते हो। मैंने इसलिए मैं विधायक रहा हूँ, मैं विधायक रहा हूँ, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, एक बार 4 वोट तेरा, तो मैं विधायक रहा हूँ तो विधायी कार्य बोलूँगा, सम्मान करूँगा। तो मैं उस श्रीमान को भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग सब लोग कहते हैं सियाराम 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 कहिए, जाए विद राखे राम वाय विद रहिए। और जय श्री राम इसलिए नारा बढ़ा, इसलिए आगे बढ़ा, वंदे मातरम जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम, कि वो राम की जन्मभूमि है, राम मंदिर बन रहा है। राम वो थे, अंत में 2 वाक्य बोलूंगा आनंद जी। राम वो थे, राम 4 भाई थे, औरंगजेब भी 4 भाई थे। राम को सौतेली माता पिता का आदेश हुआ वचन के कारण, वो वनवास गए, उनके साथ माँ सीता भी गई और लक्ष्मण भी गए। एक वो 4 भाई, और उनके लिए राज लिया माँ कैकेयी ने, माता कैकेयी ने राज लिया भरत के लिए, लेकिन भरत ने राज किया लेकिन मंच पे खड़ा हो रखा, सिंहासन में खड़ा हो रखा। एक वो 4 भाई, एक औरंगजेब 4 भाई, 3 भाइयों को मारा और काटा आफताब की तरह, और पिता को जेल में डाला और खुद ने राज किया औरंगजेब। और तुलना करेंगे भगवान श्री राम की, तो भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। हिंदू राष्ट्र अपने आप ही बनेगा, आप सब आंखों से देखोगे, निश्चित रूप से देखोगे। अभी 2 कृष्ण जन्मभूमि और हमारा काशी विश्वनाथ बकाया है, लेकिन राम अपने आप में इतना आदर्श है कि उसने अपने भाइयों के लिए गर्दी छोड़ दी, वनवास चले गए। वनवास भी सारे कपड़े जो राजकुमार के कपड़े थे, जो कुंडल थे कान में और हीरे जवाहरात थे, सबको त्याग करके भगवा वस्त्र पहन के जंगल में गए। तो राम मंदिर बन रहा है, तो हिंदू राष्ट्र तो अपने आप ही बनेगा। हम लोग यहाँ पर आया है आक्षेप और खंडन, हम दुष्टों का खंडन न करें, उनका जवाब देने के लिए हम तैयार न हों। वो सेकुलर की बात करें, धर्मनिरपेक्षता की बात करें। संविधान में मैंने मूल संविधान पढ़ा, विधायक रहा हूँ, उसमें पंथ निरपेक्षता है, सब सर्व पंथ समादर मंच है, न कि सर्वधर्म समादर मंच। ये कल भी विषय आ गया था, पंथ है उसमें। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत अच्छा लिखा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर को भी देखा, और माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी, उन्होंने अम्बेडकर जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में लिखा है। उन्होंने हिंदू धर्म को कंडेम नहीं किया, गालियां नहीं दी जैसे आज के दलित नेता दे रहे हैं। ये शरीर में ही, हमारा शरीर ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य और शूद्र है, शरीर में ही है। और परिवार हमारा है दलित परिवार, दलित लोग बंदी हमारे बंधु हैं। इसलिए मैं इतनी बात को कह के पूरा कर रहा हूँ। कहाँ तो राम का आदर्श 4 भाई, और कहाँ औरंगजेब का बाप।
आप समझ लें हिंदू राष्ट्र तो बन रहा है, बनेगा। और यह शताब्दी और आगे की शताब्दियाँ भारतीय संस्कृति को, और अटल जी ने कहा, माननीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। हम सब हिंदू हैं, पवित्र हैं, हीन दीन से परे होकर के किसी के आक्षेप का जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप हमलावर रहो, ऑफेंस में रहो। मैंने कल भी संतों को बताया था, मेवात में काम करता हूँ, अब जय वहाँ जा रहा है, मैं गौशाला के लिए काम करूँगा और अपने समाज का एक चैम्बर बना रहा हूँ, अपने समाज के लिए काम करूँगा। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से मैं बहुत आगे बढ़ा, और जितना बड़ा मेरी कास्ट का, सिंधी समाज का, न एक वोट न एक परिवार, फिर भी मुझे वहाँ की जनता ने शिरोधार्य किया, सम्मान दिया। एक बार नहीं 3 बार विधायक। एक बार बनना बड़ा आसान है, चकमा दे करके झूठ बोल के विधायक बन जाओ, लेकिन लगातार एक बार नहीं 3 बार बना। मैंने टिकट मांगा नहीं था, टिकट अपने आप दिया था। माननीय अडवाणी जी के यहाँ, गोविंदाचार्य जी के यहाँ, पवित्र लोग हैं, और माननीय सोम सिंह जी संघ के हमारे क्षेत्रीय विधायक थे, बुला के टिकट दिया, रामगढ़ से चुनाव लड़ना है। और लगातार मैं 5 चुनाव लड़ा। इस बार देते तो इस बार भी जीत जाता, परंतु जैसे भी राम जी रखा, ईश्वर जो चाहता राज वो होता है, ईश्वर की कृपा से। अंत में एक बात कह के बात को समाप्त कर रहा हूँ, यहाँ जो आप लोग बैठे हैं सब संत लोग हैं। रामायण की 2 चौपाई मिला के मैंने एक की हुई है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ये जो संत लोग मिल रहे हैं, आप लोग मिल रहे हैं, मैंने कहा ना कुछ विद्वान हैं, पिंगले जी कुछ विद्वान हैं, कुछ विद्वान हो जाएंगे जो बैठ के सुन रहे हैं, क्योंकि हिंदुत्व की लहर देश दुनिया में चल रही है। आप धन्यवाद बाबा रामदेव को देंगे, या श्रद्धेय मोदी जी को देंगे, या हमारे और बड़े श्रद्धेय योगी जी को देंगे। मोदी जी, योगी या बाबा रामदेव, और हमारे ऐसे आचार्य बैठे हैं, दाता राम जी, पूरे देश में एक अलग जग रहा है। और आप सब इतना काम करें, सुबह उठ करके लाल चंदन, मैंने आज लाल चंदन का तिलक लगाया, मैं रोली का तिलक लगाता हूँ। आप ब्राह्मण हैं या नहीं है, दलित हैं, चाहे किसी भी अपने जाति बिरादरी के हैं, जनेऊ तिलक और चोटी, चोटी और जनेऊ तो दिखता नहीं, पर तिलक जरूर दिखता है, तिलक जरूर लगाएं। और ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, मम कार्य सिद्धाय नमः, ये मंत्र आप सुबह उठ कर सूर्य को अर्घ दें और उसे अपना जीवन का सिद्धांत, बाकी जो पूजा पाठ करते हैं आप करें। आप जिसको भी इष्ट देव मानते हैं, हमारे कितने इष्ट देव हैं, कौन है, आपको कोई टकराव आपस में है नहीं, कोई टकराने की जरूरत भी नहीं है। और कितने पंथ हैं मैं आपको बताऊं, एक विद्वान ने लिखा 5009 संप्रदाय, पंथ, मजहब, विचार या मत, रिलीजन हिंदू धर्म में है। लिंगायत मत भी है, शिवलिंगा भी है, और अर्जुन की दूसरी 7 वहाँ गायब से जयंतिया में है। विषय लंबा हो जाएगा, आज इतना ही पर्याप्त। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम। हिंदू और हिंदुस्तान बहुत सटीकता से ज्ञानदेव जी ने हमारे बीच में रखा, और उन्होंने एक संदेश भी दिया कि तिलक लगाइए और अपना जो हिंदुत्व है, धर्म का आचरण है, वो हम प्रारंभ करें। तो मैं चेतन जी के पास आऊंगा। चेतन जी, जब हम हिंदू राष्ट्र और ये सब बात करते हैं, अधिकतर जनता को ये लगता है कि आवश्यकता क्या है, सब ठीक तो चल रहा है, वो मुफ्त में बिजली ले रहे हैं, वोट दे रहे हैं, मतलब बहुत सारा समाज आज ऐसा है कि वो बस केवल सुविधा चाहता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। तो आपको ऐसी क्या आवश्यकता लगी कि हिंदू राष्ट्र चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। वस्तुतः हिंदू जीवन दर्शन में भोगवाद नहीं है। हिंदू जीवन दर्शन में उसके भी आगे जो है धर्मवाद है या जीवन मूल्य है। आपको मैं बताऊं कि आपके यहाँ, मैं छोटे से उदाहरण कुछ बताना चाहूंगा कि सवेरे उठने के बाद दूध वाला आता है, दूध जो आपको बेचता है वो साबुन का पानी मिला के या पानी मिला के बेचता है, यानी वो जो दूध हम बच्चों को देते हैं वो अमृत के समान नहीं, विष के समान होता है। आप किसी दुकान में जाते हैं तो वहाँ जो है जो आपको चावल मिलेगा, ये मिलेगा, उसमें भी जो है मिलावट हुई होती है। पेट्रोल पंप पे जाएंगे वहाँ मिलावट होती है। किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको लूटता है, बिना जांचे तरह तरह की टेस्ट करने के लिए बोलता है। आप किसी अधिवक्ता के पास जाते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आपसे पैसे कैसे वसूले ये देखता है। आप किसी स्कूल और कॉलेज में जाते हैं तो वहां भी पहले डोनेशन लिया जाता है, फिर एडमिशन होता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि सारे प्रोफेशनलिस्ट एक दूसरे को, दूध वाले से लेके एक दूसरे को लूटने का प्रयास करते हैं, और ये लूट तंत्र बना है, लोकतंत्र में लूट तंत्र बन चुका है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा धर्म कहता है कि पर पीड़ा देना ये अधर्म है, किसी को कष्ट देना, किसी को कष्ट देना या किसी को शोषण करना, किसी का आर्थिक शोषण हो या शारीरिक शोषण हो,
लेकिन आज एक दूसरे का सभी जो है माल प्रैक्टिसेस करते हैं, सभी करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, सभी आचार भ्रष्ट हो जाते हैं, सबको सुविधाएं चाहिए, लेकिन कोई जो है धर्म का मार्ग जो है वो नहीं अपनाना चाहता। ये क्यों नहीं अपनाना चाहता? क्योंकि धर्म की सीख उसके जीवन में नहीं है। और धर्म एकमात्र ऐसी सीख देता है कि शुभ कर्म क्या है और अशुभ कर्म क्या है। यदि आप शुभ कर्म करते हैं तो आपको जो है पुण्य कर्म मिलता है या आपका सब अच्छा ही होता है, क्योंकि धर्म कहता है सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। लेकिन सारे लोग धर्म न सीखने के कारण अधर्म ही करते हैं, पापाचरण ही करते हैं, अशुभ कर्म ही करते हैं, अनैतिक कर्म ही करते हैं, और उसके कारण उनके जीवन में इतना सब भोगने के बाद भी दुख ही आता है। तो जीवन दर्शन में यदि सुख चाहिए किसी को, तो वास्तव में हिंदू राष्ट्र जीवन में यानी राष्ट्र के जीवन में धर्म होना आवश्यक है। आज राष्ट्र के जीवन में सेकुलर तंत्र है, इसलिए धर्म नहीं है, तो व्यक्ति के जीवन में धर्म कहाँ रहेगा? तो इसी दृष्टिकोण से राष्ट्र के जीवन में धर्म होना यानी धर्माधारित राष्ट्र व्यवस्था होना अत्यंत आवश्यक है। मतलब कल जो हमने देखा कि राष्ट्र का प्राण जो है धर्म है और धर्म जीवन में आना चाहिए। बाकी सब ठीक चल रहा है, हिंदू राष्ट्र क्यों? मैंने भगवान श्री राम का जो उदाहरण दिया, उनके मर्यादा, उनके प्रेरणा, उनका आदर्श, हम सब रामवादी बनना चाहते हैं। यह धरती त्याग की धरती है। भगवान श्री राम ने त्याग किया, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध ने त्याग किया, और त्याग किया कृष्ण ने, सारा व्याख्या हम जानते हैं। और त्याग करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी एक ने 3 पीढ़ियां कुर्बान की। कल भी करकौंद जी महाराज की बात में आया, उनके व्याख्यान में, उद्बोधन में आया। हम सब रामवादी बनना चाहते हैं। आज जो दुष्कर्म और दुराचार चल रहे हैं उस सब को खत्म करके, रावण की पत्नी जब उनसे मिलने आई भगवान श्री राम से, कहा आपने मेरे पति को क्यों मारा? तो उन्होंने कहा माँ आप कौन हो? तो उन्होंने कहा हो आप तो राम हैं, मेरे को माँ कह रहे, लेकिन राक्षस वृत्ति के रावण कुदृष्टि से देखते थे महिलाओं को, इसलिए उनका अंत हुआ। अब मुझे समझ में आया। और हम उन आदर्शों में हैं। रावण ने बहुत बुरा किया, माता सीता का हरण किया, फिर भी लक्ष्मण को भगवान श्री राम ने कहा कि रावण से जाके दिशा और दर्शन लो, वो मरने वाले हैं, मृत्यु शैया पर हैं। तो हम उस आदर्श राम को अपना रहे हैं। हम सब रामवादी बनना चाहते हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट, जी, लगभग 22 देश मंगोलियन बौद्ध हैं। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो तक हिंदू था, कीव नगर ताशकंद था, जापान और ताइवान, वियतनाम और कंबोडिया, इंडोनेशिया, चीन में भी बौद्ध, अब कम्युनिस्ट आने के बाद खत्म हुआ। अब वामपंथियों को गाली न दें, वामपंथी अपनी बहुत अपने आप मर गए, खत्म हो गए। उनके 18 देश थे, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, हॉलैंड, पोलैंड, चीन, सब खत्म हो गए। अब उनके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। इन दुष्टों का भी नाम लेकर के अपना मुंह पवित्र न करो जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और सीधी सीधी बात बोलता हूँ, मैं खरी खरी बात बोलता हूँ। मुझे इस बात की आपको निवेदन करना है कि हम सब रामवादी बनना चाहते हैं, भगवान श्री राम के चरण कदमों में चलना चाहते हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो 22 मंगोलियन जाति के बौद्ध वो भी हिंदू घोषित होंगे, भूटान भी होगा। और दुनिया में एक लहर चलेगी। 123 देशों में खुदाई हुई है, आप सबका अध्ययन होगा। मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा 509 संप्रदाय हैं, 123 देशों में खुदाई हुई है। कहीं ब्रह्मा जी का, कहीं भगवान विष्णु का, कहीं भगवान शिव का परिवार मिला है, और राम का परिवार मिला है। भगवान श्री राम के मंदिरों की पुनर्स्थापना होगी, और श्री राम के प्रति हमारे जो श्रद्धा, हम रामवादी बनेंगे तो हिंदू राष्ट्र अपने आप भी बन जाएगा। और इसलिए हिंदू राष्ट्र आवश्यक भी है। हिंदू राष्ट्र क्यों? मैंने आपको निवेदन किया है, आपने ये पुस्तक बहुत अच्छी निकाली, मैंने कुछ 2-4 पेज पढ़ ली बैठे बैठे। हिंदू राष्ट्र आक्षेप और खंडन, आक्षेप और खंडन को हटा दें। इन दुष्टों को क्या सफाई देने हैं जो पापी है, पापियों को क्या सफाई देने हैं? हिंदू राष्ट्र अति आवश्यक। ये संशोधन के लिए मैंने माननीय पिंगले जी को निवेदन किया है, हिंदू राष्ट्र अति आवश्यक। और हिंदू राष्ट्र क्यों? तो भगवान राम का जो जीवन है त्याग का, वो त्याग के जीवन पे हम चलना चाहते हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र आवश्यक है। जी बिल्कुल। सभी दर्शकों को भी मैं निवेदन करूंगा, आपके मन में हिंदू राष्ट्र को लेकर कुछ प्रश्न हैं तो कृपया कागज पर लिखकर आप प्रश्न आगे भेजें। आपके प्रश्न भी मान्यवर वक्ताओं से हम पूछेंगे। तब तक मैं सीधे सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी के पास आता हूं। सदगुरु पिंगले जी, आप नेपाल प्रवास करते हैं, नेपाल का जो हिंदू राष्ट्र का अभियान है वो आपने नजदीकी से देखा है। तो वर्तमान में वहां पर जो सरकार है, तो कुछ जनमत संग्रह के द्वारा नेपाल पुनः हिंदू राष्ट्र बने, इस प्रकार की संवैधानिक प्रक्रिया हो सकती है क्या? और भारत और नेपाल दोनों जगह पर संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र आने के लिए कुछ हो सकता है क्या? कृपया आप इस पर निवेदन करें।
ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के जो सभी धोरण और जो बड़े निर्णय होते हैं, तो हमारा संविधान बनते समय ऐसी एक अवधारणा थी कि जो देश के जो मूलभूत ढांचा है वो जनता के योगदान से ही बने और उसके लिए एक रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह का एक प्रावधान की चर्चा उस समय हुई थी। परंतु लोकतंत्र की विडंबना ऐसी है कि जनता के ओर से इस तरह का कोई एक रेफरेंडम न लेते हुए काफी निर्णय लिए गए। अब नेपाल के परिप्रेक्ष्य में अगर हम ये देखते हैं तो वहां का अगर सरकार कैबिनेट ऐसा निर्णय लेकर उसको संवैधानिक मान्यता देता है तो जनमत संग्रह द्वारा नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का एक प्रावधान, यह लोकतंत्र मूलभूत अपने तंत्र के अनुसार अवसर प्रदान करता है। तो वहां के राज्यकर्ताओं के हाथ में निर्णय है, अभी वो जनता के हाथ में नहीं रहा है, यह हमें समझ लेने की बात है। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो भारत के परिप्रेक्ष्य में भी जनमत संग्रह द्वारा ही बड़े निर्णय लेने की प्रावधान की आवश्यकता है, तो ही लोकतंत्र सुदृढ़ और जनताभिमुख हो सकता है, अन्यथा ये लोकतंत्र के आड़ में एक तानाशाही का ही स्वरूप लोकतंत्र ले सकता है। परंतु भारतीय संविधान में एक बड़ा प्रावधान, संविधान सभा की जब चर्चा चल रही थी तो उस समय चर्चा चल रही थी कि संविधान को परिवर्तनीय रखे या अपरिवर्तनीय रखे, और उस समय यह चर्चा हो गई कि अगर हम भी संविधान को अपरिवर्तनीय रख दे तो फिर तो यह संविधान ही एक तानाशाह बन जाएगा। और इसलिए उस समय संविधानकर्ताओं ने चिंतन करके एक प्रावधान जोड़ा था 368 का बी। उसमें उन्होंने कहा था कि कालानुरूप, समाजानुरूप, परिस्थिति अनुरूप जिस समय ये संसद बहुमत के आधार पर उन्होंने कुछ प्रावधान दिए हैं कि आपको जो अयोग्य बात लगती है आप वो हटा सकते हैं और आपको जो योग्य लगता है वो आपको उसमें डालने की सुविधा दिया है। और सबसे पहला परिवर्तन संविधान में कब हुआ है पता है आपको? संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 1951 में 7 संवैधानिक संशोधन संसद ने की है, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी की उपस्थिति में, नेहरू जी की उपस्थिति में हुआ है। तो जब स्वयं संविधानकर्ताओं ने यह प्रावधान रखा और बताया है कि हमारा संविधान अभी परिपूर्ण नहीं है, हमने बनाया तो है परंतु समय के साथ इसमें बदलाव की अपेक्षा है, यह व्यक्त करते हुए उन्होंने यह प्रावधान रखा था और 51 में उन्होंने परिवर्तन का प्रारंभ कर दिया है। तो जिस तरह से संविधान सभा की चर्चा का जो आशय था, जो ढांचा था कि ये देश सेकुलर नहीं हो सकता है, और उसके बदले में उन्होंने 29 और 30 आर्टिकल दिए थे माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के। तो संविधानकर्ताओं की इच्छाओं का दमन करके, इस लोकतंत्र और भारतीय जनताओं की इच्छाओं का दमन करके 1976 में जब ये शब्द घुसाड़ा गया, वह अलोकतांत्रिक गैर संसदीय पद्धति से लागू हुआ है। तो वो संशोधन को निरस्त करना, यह पहला प्रावधान। और दूसरा कि विश्व के जो आदर्श है उसको देखते हुए भारत भी अपने बहुसंख्यक जो जनसंख्या है हिंदुओं की, सनातन वैदिक हिंदू धर्म परंपरा और संस्कृति इतिहास को संरक्षित करता है, ऐसा वाक्य डालकर भारत को निश्चित हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकता है, ऐसे मुझे लगता है। जी बिल्कुल, संवैधानिक प्रक्रिया से भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है। इसमें और एक प्रश्न जो दर्शकों की ओर से आया है, इससे ही संबंधित है। तरुण टाक जी ने ये पूछा है कि भारत तो स्वाभाविक हिंदू राष्ट्र ही है, तो हम हिंदू राष्ट्र में ही हैं, तो अलग कौन से हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं मेरे जीवन का उदाहरण देता हूँ। मैंने एमबीबीएस की और इंटर्नशिप भी कर दिया था और मैं प्रैक्टिस के लिए पार्टी लगाने वाला था। तो हमारे गुरुजी ने पूछा आपने रजिस्ट्रेशन करवाया क्या, लाइसेंस लिया है क्या? मैंने बोला नहीं। बोले लाइसेंस लिए बगैर आप तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से हम मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, बराबर है, मगर जब तक संविधान हमें लाइसेंस नहीं देता और वो संवैधानिक तौर पर हमें मान्यता नहीं देता है,
तो हिंदू राष्ट्र प्रैक्टिस कैसा करेगा जीवन में? तो सीधी सीधी बात है, जो सर्वसामान्य जीवन में अनुभव कर रहे हैं वो राष्ट्र के स्तर पे करना होगा। जी बिल्कुल, हमें संवैधानिक प्रक्रिया जो है वो होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज को भी, वो राजा तो थे, स्वयंभू नेतृत्व था, लेकिन राज्याभिषेक होना पड़ा, और यही जो प्रक्रिया है वो हिंदू राष्ट्र के विषय में आवश्यक है। रीमा गौतम जी का प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि संक्षेप में ज्ञानदेव जी भी और चेतन जी भी इस पर प्रकाश डालें। उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रैक्टिकल प्रश्न यहाँ पर किया है कि युवा धर्म को हीन भावना से देखते हैं और दूसरों द्वारा जो दिखाई गई तस्वीर है उसको ज्यादा देखते हैं। घर से भी वो धर्म से जुड़े इसके लिए प्रयास नहीं होते हैं। तो हिंदू राष्ट्र की जो आने वाली पीढ़ी है वही धर्म से कनेक्ट नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसा है कि हिंदू राष्ट्र स्वाभाविक है, था और रहेगा। लगभग 500 वर्ष अलग अलग मुगल सल्तनतें, मुगल, गुलाम, लोधी वगैरह वगैरह कितने लोग, तैमूर, चंगेज खान आए, लेकिन हिंदू सनातन धर्म खत्म नहीं हुआ। और 200 वर्ष अंग्रेज आए, वेश हमारा बदल गया, ये सभ्यता है। पैंट कोट आना ये सभ्यता है, संस्कृति नहीं है। आज भी हमारे विवाह के जो समारोह निकलते हैं वो चैत्र शुक्ला एकम से लेकर के पूरे हमारे विक्रम संवत के आधार पर निकलते हैं। जितने भी कोई कार्यक्रम करना है, कोई उद्घाटन करना है, श्री गणेश करना है, हिंदू राष्ट्र घोषित इसलिए होना जरूरी है कि आज देश और में दुनिया का जो आचरण, गंदा आचरण आ गया है। आज रोज आप अखबार में आधा पेज तो पढ़ते होंगे, ये हत्या हो गई, ये हत्या हो गई, ये दुर्घटना हो गई और ये बहन बेटी से सम्मान को लूटा गया। जब हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, आप जो कहते हैं युवा धर्म की तरफ आकर्षित हो, जिन्होंने भी क्वेश्चन किया है, मैं राम जन्मभूमि में तीनों कार सेवा में गया। पहली में जब ताला खुला, उसके बाद जब गोलीकांड हुआ, और तीसरा जो ढांचा तोड़ा। आप ताज्जुब करेंगे, युवाओं में आपसे हमसे ज्यादा जोश है। बुजुर्गों को एक अहम है कि हमारा बड़ा अनुभव है, मैं कितना अनुभव रखता हूँ उससे ज्यादा वहाँ 90% जो थे युवा थे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम नारा लगाने वाले। और महिलाएं साउथ से थी, मातृशक्ति आंध्रा कर्नाटक की ऊपर चढ़ गई और बार बार घोषणा हो रही थी, साध्वी रितंबरा और हमारे और सन्यासी कह रहे थे नीचे आ जाओ, ढांचा गिर जाएगा, लेकिन उनको परवाह नहीं। यानी युवा लोग थे बाकी पूरे देश के, और महिलाएं थी कर्नाटक, आंध्र और तमिलनाडु की। इतनी राम के प्रति श्रद्धा थी, इसलिए युवा कहीं इधर उधर नहीं है। युवा आज भी भगवान श्री राम के प्रति, हिंदू राष्ट्र के प्रति, बस हिंदू राष्ट्र घोषित होने की बात है। आवश्यक इसलिए है कि 22 कमेडियन देश जो वो देंगे वो हो जाएंगे। इसके अलावा जो अरब कंट्रीज में और बाकी यूरोप अमेरिका में चलता है वहाँ भी हो जाएंगे। हमने हम तो शुक्र सदन नाम आया, सिखों ने भी इसको लिया, सबका सम्मान करो। ये जो सबसे बड़ी बात है, गुरुओं की परंपराओं को, संतों की परंपराओं, ऋषि परंपराओं को हमारे सभी संप्रदायों ने लिया है। और लगभग संस्कृत भाषा का आना तो चरित्र अपने आप ही ठीक हो जाएगा, दुष्कर्म भी अपने आप डिसाइड हो जाएंगे। हमारे यहाँ गुंडागर्दी और दुष्कर्म दूर करना है तो हिंदू राष्ट्र का घोषित होना जरूरी है। युवाओं में प्रेरणा है और प्रेरणा रहेगी। घर पे हेमा मालिनी श्रीदेवी का चित्र हो और घर पे माँ दुर्गा का चित्र हो, माँ सरस्वती का, तो हमारी श्रद्धा अपने आप स्वास्थ्य रूप से बनेगी और स्वस्थ बनेगी और सकारात्मक बनेगी। इसलिए हम चित्र लगाना चाहते हैं राष्ट्र का, बिल्कुल भगवान श्री राम का, तो हमारा चरित्र और अच्छा उज्जवल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से श्रीदेवी हेमा मालिनी चित्र हट जाएंगे और माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा के चित्र हट जाएंगे। पूरा विश्व जरूरी है, ये अति आवश्यक इसलिए है। विधान और संविधान में जो तिरंगा चल रहा है मैं उसका सम्मान करता हूँ। सबसे बड़े दुष्ट रहे पहले प्रधानमंत्री, और उनको आशीर्वाद देकर के प्रधानमंत्री बनाने वाले, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़े दुष्टता उन्होंने की, चाहे कोई से भी समझौते हुए गलत हुए, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। नाम लेंगे तो फिर मेरी संवैधानिक पकड़ हो जाएगी, मैं नाम नहीं ले रहा। संक्षेप में पूरा विश्व जो है वो हिंदू बनने के लिए आतुर है। बस एक छोटा सा निवेदन देता हूँ मैं, उसमें और एक प्रश्न आपसे है, इसी के साथ आप जोड़े। एक प्रश्न पंकज जी का यहाँ पर यह है कि 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्याक है, तो वर्तमान में वहाँ हिंदुओं की क्या स्थिति है? युवाओं के बारे में भी बताएं और इसके बारे में। देखिए, आर्टिकल 28 है हमारे यहाँ। आर्टिकल 28 में लिखा गया है कि भारत का कोई भी शिक्षा संस्थान धर्म से संबंधित पढ़ाई पढ़ा नहीं सकता है।
और यदि वो पढ़ाता है तो उसकी एजुकेशनल मान्यता इमीडिएट रद्द की जाएगी। तो 1947 से लेकर पिछले 75 वर्षों में हमें स्कूल और कॉलेज से कोई धर्म नहीं पढ़ाया गया। बांग्लादेश में हिंदू है तो हिंदू पहली से 10वीं हिंदू धर्म पढ़ना अनिवार्य है, इस्लाम है तो पहली से 10वीं वहां कुरान हदीस पढ़ना अनिवार्य है, लेकिन भारत में ये व्यवस्था नहीं है। तो इसके कारण ये हुआ है कि हमारा बच्चा पहली कक्षा से पढ़ने लगता है तो जैसे ग्रेजुएशन होता है वो नास्तिकतावादी बनता है। लेकिन आर्टिकल 30 में ये कहा है कि माइनॉरिटी के लिए भारत में कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्शन होने के कारण वो अपने रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला सकते हैं और उनको मजहबी शिक्षा दी जा सकती है। तो मदरसाओं में कुरान हदीस सिखाना भारत में चल सकता है। मौलवियों के वेतन के लिए सरकार अनुदान भी दे सकती है, लेकिन आर्टिकल 28 हिंदू धर्म को मना करता है। इसीलिए यदि हिंदू राष्ट्र बनता है तो आर्टिकल 28 को निरस्त करना पड़ेगा, तभी हमारे बच्चों के घर में धर्म आएगा। बेटा या बच्चा भतीजा आगे बढ़ता है, मुझे बहुत खुशी होती है, सबको खुशी होती है, बेटा आगे बढ़ता है। हमारे बेटे का आदेश आ गया जाऊजा का स्लिप में कि समय कम है, इसको ज्यादा न खींचे, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको जवाब देना पड़ता है। भारत माता की जय। अंतिम आपको, हाँ पूछिए। बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती बाल मंदिर की प्रोडक्ट हूँ और मतलब मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई चारा हो सकता था कि मैंने तीसरी कक्षा तक चालीसाएं, यज्ञ, हवन और अमृतवाणी के अंदर तमाम जो मंत्र दिए गए हैं वो सब सीख लिए, कंठस्थ कर लिए। तो प्रावधान है, क्यों ना हम ऐसे विद्यालयों की संख्या बढ़ाएं जिससे ये शिक्षा मिले। मुझे लगता है क्योंकि लोग अब चाहते हैं कनेक्ट होना। आपने जो बताया आर्टिकल 28 इसको मना करता है। केवल सरस्वती शिशु मंदिर में जो दी जाती है वो संस्कार की शिक्षा दी जाती है। संस्कार, नैतिक मूल्य और जीवन की कला के अंतर्गत देना सरकार मान्य करती है और इसीलिए आरएसएस ने ये मॉड्यूल लाया था सरस्वती शिशु मंदिर का। आर्टिकल 28 धर्म, उपनिषद, पुराण, रामायण, तुलसी रामायण, महाभारत, गीता जी ये सब पढ़ाने को मना करता है। ये आपको पता, जानकारी के लिए मैंने बताया। इसके पहले हमारे यहाँ हमारे पूर्वज को सब कहा जाता था 1940, हाँ अब तो हटा दिया गया। वो वही आर्टिकल 28। तब ये संविधान नहीं था। नहीं देखिए, आज हमारी सरकार है, हम हैं, राम की उपासना है, सारी चीजें हैं। आज हम अपने साहित्य से हमारे पूर्वज नामक पुस्तक क्यों हटाते हैं? व्हाट इज रीजन? निगलेक्शन ऑफ हमारे पूर्वज। क्या है कि हमारे यहाँ सेकुलर तंत्र आया ना, तो सेकुलर तंत्र ने ये सारा गड़बड़ी किया है। सेकुलर बात कर रहे हैं आप। हमारे पूर्वज आ दिया क्या? उससे सेकुलरिज्म आ जाएगा। हम शिवाजी के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, बुद्धा के बारे में, राम के बारे में, लक्ष्मण के बारे में हम बोला करते थे, उसको आपने क्यों हटा दिया? व्हाट इज योर लॉ? महाराज जी ने पूरे भारत के हिंदुओं की व्यथा यहाँ पर रखी है और वो हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए कि इस प्रकार के परिवर्तन हमें भविष्य में करना अपेक्षित है। यह हिंदू आस्थाओं को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया को गति देना आवश्यक है। तो महाराज जी के प्रति मैं बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि हमारी ये आवाज अभी हमारे सभी जनप्रतिनिधि और सभी सरकारों तक पहुंचाने का दायित्व अब हम पर अप्रत्यक्ष आता है। सभी मान्यवरों का धन्यवाद। और स्पष्ट रूप से हिंदू शब्द जो है वो अपना ही है, उसका कोई अलग अर्थ नहीं है। हिंदू राष्ट्र क्यों आवश्यक है, और ये कोई ऐसी वैसी कल्पना नहीं है। तो संवैधानिक रूप से केवल भारत भी नहीं, नेपाल भी हिंदू राष्ट्र बन सकता है। और ज्ञानदेव आहूजा जी ने जो बताया, अगर भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में खड़ा होता है तो विश्व आतुर है हिंदू राष्ट्र होने के लिए। तो हमें जो पहल है वो हमसे करनी होगी। कहीं तिलक है, धर्म का आचरण है, धर्म का संवाद है, यही हमें हिंदू राष्ट्र की ओर लेकर जाएगा। और यही इस जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम परिसंवाद की फलश्रुति है। सभी वक्ताओं का धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। प्रणाम।